देखिए, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है ये आपको लगातार चलते हुए नजर आएगा। और उन खबरों के बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आती हैं जिन पर आपको डेफिनेटली गौर करना चाहिए। और ये कौन सी बातें हैं उस पर अगर आप ध्यान दें तो इसके स्कूटर की जैसी भी सर्विसेज हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है कि मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी है उसके बाद भी इसकी सर्विस इतनी घटिया क्यों नजर आती हैं। और उसके बाद एक और बात को घेरा जाता है कि भावेश अग्रवाल जो कि इसके सीएफओ नजर आएंगे उनके द्वारा जिस तरह से लगातार मार्केट में माल बेचा जा रहा है, इन दोनों बातों को लेकर जिस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि ये जो 23 से 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहां से गिरकर 10 रुपए या फिर 8 रुपए तक आएगा, ये जो सेंटीमेंट है ये मार्केट में इसके जितने भी निवेशक होंगे सबको लगातार डराया जाता है। और डरे भी क्यों नहीं, अगर आप बाजार में येस बैंक की बात कर ले, सुजलॉन की बात कर ले, ऐसी बहुत सारी प्रॉमिसिंग कंपनियां नजर आई थी जिनके में अगर आप गिरावट की बात करें तो इतना ज़्यादा गिरावट हुई है कि वापस उठने की जो संभावना है ये आपको ना के बराबर नजर आती हैं। और वैसे अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक को भी उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और इस पीरियड में अगर आप ध्यान दें तो कुछ ऐसी बातों पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा जिस पे अगर आपने सही तरीके से गौर कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअल जो फायदा है ये आप उठा पाओगे। और कैसे उठा पाओगे, तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में ओला इलेक्ट्रिक को लेकर जो भी खबरें चलती हैं उसके सामने एक्चुअल में जो होता है ये आपको कम ही जानकारी दी जाती है। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो बाजार में खबर सर्कुलेट हो रहा है कि ओला इलेक्ट्रिक जो कि मार्केट में 23 से 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आप लास्ट 2 से 3 दिन में देखें तो मार्केट तो गिरा है पर अगर आप इस शेयर की बात करें तो वॉल्यूम में भी तेजी आई है और साथ में स्टॉक के जो प्राइजेस हैं ये भी आपको ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं। और इसके पीछे अगर आप सबसे बड़ा रीजन देखें तो बाजार में ये जो कंपनी है जिन्होंने आईपीओ फंड में मोटा पैसे कमाए थे वो अगर आप देखें तो आरएनडी जो डिपार्टमेंट है वहां से इसकी जितने भी डेब्ट थे जिनमें लगातार इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था उसको कम करने के लिए बड़ा जो अमाउंट है ये आपको ट्रांसफर किया है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो जितने इनके डेब्ट में गिरावट आई है, और यही बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके जो वरुण अग्रवाल हैं उन्होंने लगातार मार्केट में बड़ा जो अमाउंट है ये आपको ओला इलेक्ट्रिक के कर्जे को हटाने के लिए मार्केट में बेचा था। और उसको भी आपने देखा होगा कि मार्केट में इस तरह से प्रेजेंट किया गया था कि ओला इलेक्ट्रिक तो डूबने ही वाली है और भावेश अग्रवाल सारा जो स्टॉक है ये बेच के निकल जाना चाहते हैं। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो जो भी खबरें आपके सामने आ रही हैं उसमें काफी क्लैरिटी आएगा कि बाजार में मेन जो रीजन है ये डेब्ट के पेमेंट को लेकर ही दिखाई दे रहा है। और ये जितना पे आउट होगा उतना ही चांसेस बनेंगे कि ओला इलेक्ट्रिक वापस से स्टेबल होंगी और इसका जो ऑल टाइम हाई था उसके आसपास जाने की ये कोशिश करेगा। और यही जो रीजन है ये मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार में जितना पैनिक आपके अंदर लाया जा रहा है उस पीरियड में अगर आप देखें तो आपको पॉजिटिव जो पॉइंट है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, कौन सी अदर खबरें इस मार्केट में चल रही हैं जो कि इस वीक में आपको दिखाई पड़ी हैं वो भी। तो जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बाजार में बहुत सारी पॉजिटिव जो चीजें हैं ये आपको ओला इलेक्ट्रिक को लेकर चल तो रही हैं पर आपको जो बताई जाती हैं ये केवल भावेश अग्रवाल द्वारा जो भी शेयर बेचा जा रहा है उनकी बातें कर लें, या फिर ओला इलेक्ट्रिक को लेकर जो भी इसके आपको सर्विसेज नजर आते हैं जो कि आपको डेफिनेटली खराब नजर आएंगे। अगर आप मार्केट स्टैंडर्ड की बात कर लें उसके सामने आपको डेफिनेटली खराब दिखाई पड़ता है, फिर भी अगर आप देखें तो जिस प्राइस रेंज के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है ये आपको इसके प्राइस के आधे के आधे के आधे का आधा नजर आ रहा है। और यही मैंने कहा था कि बाजार में जैसे पॉजिटिव खबरें स्टार्ट होंगी उसके बाद आप देखना ये जो तेजी के माहौल है ये अगेन 50 से 60 तक जाने वाला है। और ये कैसे जाएगा, तो भावेश अग्रवाल द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि 150 के ऊपर जो सिटीज हैं वहां पर इसका इनसाइडर प्रोग्राम चलने वाला है। अगर आप इनसाइडर की बात करें तो जितने भी इसके इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व होने की बातें कही जा रही हैं। और इसमें कितनी सच्चाई नजर आएगी ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, पर अगर आपको 10% भी सच्चाई नजर आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो समय है ये ओला इलेक्ट्रिक का होने वाला है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, इसको बताने के लिए कैसी खरीदारी इसके अंदर लगातार हो रही है